अगर मान लीजिए कि पढ़ने पढ़ाने वाले लोग नहीं रहेंगे, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग नहीं रहेंगे तो विलुप्त ही हो रही है ना, विलुप्त हो गई। आपके पास क्या बचेंगे? मंदिर के टूटे हुए नींव बचेगी और शेष बचेंगे कि यहाँ पे मंदिर था, और फिर आने वाली पीढ़ियां उसके लिए लड़ती रहेंगी कि यहाँ पे हमारा राम मंदिर था। हाँ, डिफाइंड। वो देखिए, भारत में विलुप्त तो नहीं होगा, जैसे कि विलुप्त तो नहीं होगा, कोई ना कोई इसको जगाने वाला तो रहता है। ये भारतीय वेद, जो वेदों की जो ज्ञान है, जो सनातन वैदिक परंपरा है, वो पूरी तरह से नष्ट तो नहीं होगी। ठीक है। ईश्वर जो है, जैसे प्रलय की बात मैंने कहा कि प्रलय में क्या होता है कि पूरा प्रलय नहीं, पूरा सब कुछ नहीं मरता है, कहीं ना कहीं कोई बचता, तो कोई ना कोई महान आत्मा तो होती है जो पुण्य का काम करती है, और वो लोग बचते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग मर जाएंगे और सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा, परंतु जो जिसका बहुतायत है, बहुतायत संख्या में चाहिए ना हमारे पास, अल्प मात्रा में है। आज वैदिक परंपरा को मानने वाले, वेदों की सनातन परंपरा को मानने वाले लोग भारत में केवल 10% हैं। हिंदू की बात कर रहा हूं मैं, बोलिए हैं कि नहीं? 10% से ज्यादा पूरे भारत में खोज लीजिएगा, नहीं मिलेंगे आपको। जो उस प्राचीन जो ऋषियों की परंपरा है, उस सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले लोगों की संख्या मात्र 10% से ज्यादा नहीं है। बाकी जो है अन्य पंथों को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक है। तरह तरह के अपने हिंदू धर्म में कई पंथ हो गए हैं, आप देखो हिंदू धर्म में कितने पंथ हो गए। अब उस पंथ में सब लोग सोचते हैं कि मैं इनके पूजा में नहीं जाऊंगा, मैं तो इनका भक्त हूं, मैं तो इनका। परंतु भारत में जो हिंदू थे वो एक ही सनातन वैदिक परंपरा को मानते थे, उनका एक ही ईश्वर था, 50 तरह के ईश्वर नहीं थे। आज हमने हर गली में, हर मोहल्ले में भगवान और देवी देवता बना लिए हैं, परंतु उस समय केवल एक ही ईश्वर था बस, जिसकी सभी लोग उपासना करते थे वैदिक काल में। उस समय बहुत से भगवान और देवी देवता नहीं थे, बहुत से ईश्वर नहीं थे। आजकल तो जितने लोग हैं उतने लोगों के उतने देवी देवता हैं कि नहीं? बोलिए। हर व्यक्ति अपने गले में अपने देवी देवता का माला पहन के घूम रहा है कि ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे पूर्वज हैं, ये मेरे जो है आराध्य हैं, मेरे पूज्य हैं। बताओ, ऐसे समाज को विखंडित करना आसान है कि नहीं है? बोलिए। जिसका सिद्धांत ही पूरा बिखरा हुआ है, इस तरह के समाज को विकृत करना, भटकाना, लालच दे देना, विकृत कर देना कितना आसान है। कोई भी भटका सकता है, कोई भी डाइवर्ट कर सकता है। वो बोलेगा कि देखो, जैसे अभी ईसा मसीह वाले क्या कर रहे हैं, ईसाई वाले क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि एक लकड़ी की मूर्ति रखते हैं और एक लोहे की मूर्ति रखते हैं। कहते हैं कि देखो, लोहे वाली मूर्ति राम की बना देते हैं और लकड़ी की मूर्ति ईसा मसीह की बना देते हैं। अब उसमें वो कहते हैं कि देखो, तुम्हारी ईसा मसीह की लकड़ी तैर रही है और तुम्हारे राम की लकड़ी डूब गई, मूर्ति डूब गई। ऐसा होता है। अब वो सामने वाला, देखने वाला, वो आश्चर्यचकित हो जाता है, बोला है तो बात सही कह रहे हो, वो कन्वर्ट कर लेता है अपना धर्म। तो ये क्या है? ये भ्रम बहुत ज्यादा है। वास्तविकता से बहुत कम लोग परिचित हैं, वास्तविकता से बहुत कम लोग जागृत हैं। भटके हुए लोग हैं, जिनको ईश्वर मानना चाहिए उनको ईश्वर नहीं मानते हैं, और जिनको मानना चाहिए उनको मानते हैं। तो ऐसी ऐसी समस्याएं हैं देश में। इसीलिए मैंने कहा ना कि एक ही उपाय है कि आप पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते हैं, आप स्वयं को बदलिए और स्वयं को ही के ऊपर काम करिए। क्योंकि किसको सिखाएंगे आप? आपके घर में आप सुनने वाले हो, आप इस रास्ते पे चलोगे। ठीक है। दूर की बात नहीं कहूं तो नजदीक की बात कहूं, यदि पति इस चीज को मान रहा है तो पत्नी नहीं मानती है।
अगर बाप आप हैं तो आपके बच्चे इसको नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि वो चीज़ उनको पता ही नहीं है, वो संस्कार भी नहीं मिल रहा है उनको। तो इसलिए ज़रूरी बात है कि सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। इसलिए संस्कारों को देखते हुए परमात्मा ने आपको बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, बहुत अच्छा अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ उठा करके आप ही अपने ज्ञान को बढ़ा करके आगे बढ़ो। एक विचार है पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो सबसे पहले कहते हैं कि पहले हम ही सुधर जाएं, हम ही अपने आप को बदल लें, तो दे करके दुनिया बदलेगी। क्योंकि किसको किसको सुधारेंगे, नहीं सुधरने वाले लोग हैं। परंतु एक काम है कि जितना सुधारा जा सकता है उतना सुधारिए लोगों को। आपका कर्तव्य है। वेदों में ये भी कहा गया है कि केवल अपनी उन्नति से ही व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे की उन्नति में भी प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसीलिए जितना आप अच्छे अच्छे लोगों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को आप इस वैदिक सनातन परंपरा से जोड़ सकते हैं, तो भारतीय संस्कृति का विस्तार हो सकता है। भारतीय संस्कृति को विस्तारित किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। भारतीय जो वैदिक परंपरा है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मेरा कुछ ही नहीं है। मैं तो जो शास्त्र में है वही बताता हूँ, मैं कुछ अलग बताता भी नहीं। चाहे मुझे कोई अपना धर्म स्थापित करना नहीं है, मुझे कोई अपना कोई वो चलाना नहीं है। हमें तो बस जो ऋषियों की जो परंपरा है, जो अनादिकाल से चली आ रही है, उसी रास्ते पे बस लेके आना है कि लोग इसको जान जाएं, समझ जाएं और उस पर चलते रहें। ठीक है।